एक समय की बात है कि एक नगर में एक राजा रहता था। वह अपने मंत्री से पूछता है, क्या मैं इस दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान हूँ? तब मंत्री कहता है, नहीं महाराज, आप शासक हैं, आपकी सत्ता है, आप ही सबसे बुद्धिमान हो। बार बार राजा के पूछने पर वह कह ही देता है कि आप बुद्धिमान नहीं हो, जिसे सुन राजा को क्रोध आ जाता है। पर वह अपने आप को किसी न किसी तरह गुस्से को बाहर लाने से रोक लेता है। पर मंत्री को उसके गुस्से की परख लग जाती है। तब राजा कहता है, तुम पूरे नगर में यह ढिंढोरा पिटवा दो, जो सबसे बुद्धिमान इंसान है वह हमारे महल में आए, मुझसे मिल कर जाए। तब मंत्री कहता है, अगर शोर मचाया जाएगा तो कोई भी समझदार व्यक्ति महल में नहीं आएगा। मूर्खों की सभा यहाँ पर लग जाएगी, सभी मूर्ख लोग यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। अगर हमें बुद्धिमान इंसान को खोजना है तो उसके लिए एक तरकीब लगानी होगी। यही कहने के बाद मंत्री अपने कमरे में चला जाता है और रात भर सोचते हुए यही अपना पूरा रात ऐसे ही गंवा देता है। तब सुबह वह नगर में ढिंढोरा पिटवा देता है कि जो भी व्यक्ति राजा को कुछ नया बताएगा, राजा उसे 500 सोने के सिक्के देंगे। यह सुनकर लोग आने लगे और राजा को उनकी नई नई बात सुनाने लगे। यहाँ तो राजा यह कह देता, मुझे तो यह सब पहले ही पता है, ताकि उसे किसी को कुछ पैसे ना देने पड़े और नई नई बातें सीख ले। इसी प्रकार एक दिन एक साधु जो राजा के दरबार में आया और उसने कहा, मुझे एक बात पता है जो तुम नहीं जानते होगे। राजा ने कहा, पूरी बात बताओ। तब साधु ने कहा, राजा जी, मेरे परदादा जी ने आपके परदादा जी को 2000 सोने के सिक्के उधार दिए थे, पर आपके परदादा जी की कुछ दिनों बाद मृत्यु हो जाती है, जिससे हमें हमारा पैसा वापस नहीं मिलता और हम गरीब हो जाते हैं। हमें गरीबी झेलनी पड़ती है। आपके सामने ही मैं हूँ, हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है, हम गरीब हो गए हैं, जिससे हमें हमारा पैसा नहीं मिलता और हम परेशान रहने लगे हैं। मुझे पूरा यकीन है आप मेरे पैसे हमें वापस कर देंगे। राजा समझ गया यही सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। ना तो राजा यह कह सकता है कि मुझे पता है और ना ही यह कह सकता है मुझे यह याद नहीं। अगर वह कहता मुझे यह बात पता है तो उसे 2000 सिक्के देने पड़ते। तब मजबूर होकर राजा कहता है, 500 सिक्के देना ही सही होगा। वह कहता है, साधु जी, मुझे यह नहीं पता था, तुम अपना इनाम ले जाओ। तब राजा साधु से बुद्धिमान लोगों के गुण और लक्षण के बारे में पूछता है। तब साधु जी कहते हैं, पहला गुण समझदार व्यक्ति में यह होता है कि वह अपना काम समय पर करता है और महत्वपूर्ण कार्यों की सूची बनाकर उसे सबसे पहले सबसे कठिन कार्य को सबसे आगे करता है। उसका सबसे बड़ा शत्रु उसका आलस होता है। वह आलस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। वह हर कार्य में सबसे प्रथम रहता है। और दूसरा लक्षण यह बताया कि वह लोगों को माफ कर देता है और लोगों को समझाता है कि एक गलती को वह व्यक्ति बार बार ना करे, क्योंकि जो व्यक्ति एक गलती को बार बार करता है वह समझदार नहीं बल्कि मूर्ख होता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति एक गलती को बार बार कभी नहीं करते। और तीसरी बात यह कही कि वह सभी फैसले को बड़ी शांति से लेता है। ना ही वह कोई फैसले गुस्से में लेता है और ना ही कोई फैसले खुशी में लेता है। अगर खुशी में कोई वादे कोई समझौता कर ले जो कि बाद में वह भूल जाए, इसी तरह ना ही वह कोई फैसला गुस्से में लेता है, क्योंकि गुस्से में अक्सर हमारी जुबान से कुछ ना कुछ गलत निकल जाता है जिसे वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए वह बहुत सोच समझकर हर बात का फैसला लेता है। और चौथी बात, बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन की बात को और लक्ष्य को किसी से नहीं बताता, क्योंकि वह जानता है कि जो व्यक्ति
आज हमारे साथ है, कल हमारे साथ नहीं होगा। क्या पता वह हमारा विरोधी हो जाए, वह हमारा शत्रु हो जाए, जो आगे चलकर हमारे मार्ग में बाधा बन सकता है। इसलिए वह सभी फैसले बहुत सोच समझ कर करता है, जबकि मूर्ख अपनी बातों को सभी से शेयर कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। पांचवा गुण, सभी से बात करके वह सभी सफल व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। उनकी सफलता और उनकी असफलता से कुछ न कुछ सीखना चाहता है। वह जानता है कि जीवन छोटा है, यदि अपने ऊपर उसको ट्राई करके देखेंगे तो हमारा समय बर्बाद हो जाएगा। जीवन बहुत कम मिला है, इसलिए वह अपनी बुद्धिमत्ता से अपने कार्य को बढ़िया से कर लेता है। और छठवां लक्षण यह बताया कि वह अपने आप को, अपने लक्ष्य को छिपाना चाहता है, अपनी कमाई को छिपाना चाहता है, नहीं तो लोग उसे बदनाम कर देंगे। यदि उसके धन, उसकी कमाई के बारे में लोगों को जानकारी लग जाएगी तो अनचाहे रिश्ते बनने लगेंगे, लोग उससे पैसे उधार मांगने लगेंगे। अपने लक्ष्य को छुपा कर रखता है ताकि यदि उसे सफलता मिले या ना मिले, लोग उसका मजा ना ले सकें और वह अपने काम से काम करते रहें और इधर ही अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर ले। और सातवां लक्षण उसने यह बताया कि अपने आप को हमेशा छोटा समझना चाहिए, क्योंकि छोटे लोगों को ही अधिक सम्मान मिलता है। क्योंकि हमें किसी के सामने ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, हमें उतना ही बोलना चाहिए जितने की ज़रूरत हो। अगर किसी के सामने अपना बड़प्पन दिखाने लगोगे तब आप वहाँ पर मूर्ख बन जाओगे, क्योंकि समझदार लोग सभी फैसले बहुत सोच समझकर, बहुत विचार कर लेते हैं। इस तरह समझदार व्यक्तियों के हमें 7 लक्षण पता लगते हैं। इस तरह राजा समझ जाता है कि वही व्यक्ति सबसे बुद्धिमान है जिसके अंदर यह 7 लक्षण व 7 गुण होते हैं।